आज की स्टोरी का नाम है बोझ। अनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी अनीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ अनीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर अनीता ने भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम वरुण था। वरुण काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी अच्छे थे। ससुराल में अनीता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में थी। कोई भी कार्य अनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। सुमित अनीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अनीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद अनीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। वरुण और सुमित पूरी तरह से जख्मी हो गया। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद वरुण और सुमित तो ठीक हो गया, लेकिन सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों खो बैठी। जब अनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकती। वरुण भी चिड़चिड़ा हो गया था, पर वो बस सुमित ही था उसके साथ, जिसके साथ वो साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सुमित को हल्की चोट आ गई। कविता के सास ससुर ने सुमित को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। अनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो वरुण उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था, लेकिन सुमित को उसके साथ नहीं भेजा। अनीता कभी सुमित से दूर नहीं रह रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। अनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितनों दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अनीता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अनीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे।
रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग बहुत भरा हुआ है। अब वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूम फिराकर पूछने लगे कि वरुण कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अनीता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अनीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने वरुण को फ़ोन से फ़ोन कर दिया। वरुण अनीता को अपने घर ले गया। अनीता को अपने परिवार वालों से उम्मीद नहीं थी कि जिस अनीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। वरुण के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। अनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सुमित ने से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों को ध्यान रखती। अनीता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती, जिसके जरिए सुमित का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।